हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.18 श्लोक की चर्चा करेंगे। यदा विनियतं ये चित्तम आत्मन्ये अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जब हम अपने सारी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाएंगे, तब हम योग में सुस्थिर हो पाएंगे और हमें योग का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण मनुष्य की तुलना में जो योगी होती है ना, योगियों की विशेषता होती है कि वो सारे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, जबकि साधारण मनुष्य नहीं होता। तो जो पूर्ण योगी होता है वो उसके मानसिक कार्य में भी बहुत अनुशासित होता है। तो कोई भी भौतिक इच्छा जो होती है उसे विचलित नहीं कर सकती कि ये चाहिए, यानी लोभ लालच है ना, तो नहीं, उसमें विचलन नहीं होता उसके जीवन में। और ये सिद्ध अवस्था जो होता है वो भक्तों को अपने आप ही मिल जाती है। मतलब योगियों को तो बहुत सारा तपस्या और साधन करना पड़ता है, लेकिन जो भगवत भक्ति में हैं, संलग्न हैं, उनको ये स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम को उद्धृत करें, नवम स्कंद का 4 अध्याय 18 से 20 श्लोक श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत करें, जिसमें राजा अम्बरीश के बारे में बताया गया। तो ये बहुत बड़े राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, और इन्होंने अपने मन को, सबसे पहले मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर उसके बाद क्रमशः वाणी को भगवान कृष्ण के गुणा अनुवाद में लगाया, यानी हमेशा कृष्णा के बारे में चर्चा करना, या हरे कृष्णा महामंत्र गाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनकी लीला कथा को गाना सुनाना, और हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, और कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाया, और आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगाया। भगवान बहुत सुंदर है, असीम मात्रा में, इतने सुंदर हैं, कृष्णा से ज़्यादा सुंदर कुछ और है ही नहीं इस पूरे आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी। तो इसलिए हमें सदैव भगवान की सुंदरता को निहारना चाहिए, अगर हमारे दृष्टि दी है भगवान ने, क्योंकि इस दृष्टि का लाभ ही तभी है जब हम परम सौंदर्य भगवान के रूप को निहारेंगे। तो इसी तरह उन्होंने अपने शरीर को, यानी कि अपनी त्वचा को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में लगाया, उनकी सेवा में लगाया, और घ्राणेंद्रियों को, यानी नासिका से भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध जो सूंघने में लगाया। भगवान को जो अर्पित फूल चढ़ाते हैं हमें उन्हें सूंघना चाहिए। जीभ को भगवान की चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में और भगवत प्रसाद पाने में लगाया, और पाँवों को, जो चरण है हमारे, उनको तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में लगाया, और सिर को, जो हमारा सिर है, उसको भगवान को प्रणाम करने में लगाया, और अपनी इच्छा, जो भी उनकी इच्छा है, वो भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वदा अनुरूप हैं। तो हमें हमें धीरे धीरे, है ना, क्रम से इन सब का अभ्यास करना चाहिए। तो एक एक करके हम भी सारी इंद्रियों को, हमारी 11 इंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, और सबसे ऊपर मन होता है। तो सारी की सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो हमें ये सीखना है। शुरुआत में शुरुआत में हमें ये कठिन लगेगा, पर इसका शुरुआत होता है मुख और जीह्वा से। जब हम जीह्वा से भगवान कृष्ण के नामों का, पवित्र नामों का रटन पठन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवत प्रसाद खाते हैं, तो शुरुआत हो जाती है हमारी भक्ति की। तो यहीं से फिर सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। तो हमें ये दिव्य कार्यों में अपने आप को संलग्न करके भक्ति की उच्च अवस्था को, परम अवस्था, कृष्णा प्रेम को प्राप्त करना, और इसी एक जीवन में हम मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे, यदि हम बहुत गंभीरता से भक्ति करेंगे। और हमारे योग में जैसे सुस्थिर हो जाता है ना, तो भक्ति में ये अपने आप स्वतः सारी इंद्रियां निग्रह हो जाएंगी और कृष्णा प्रेम भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।